सुख और दुख जीवन के दो पहलू है। जहाँ सुख के दिन ऐसे बीत जाते हैं व्यक्ति को पता ही नहीं चलता कि समय कब गुजर गया, तो वहीं दुख के दिन बहुत लंबे महसूस होते हैं। कई बार लगता है कि जैसे परेशानियां तो मानो जीवन में घर करके बैठ गई है और हर ओर से बस समस्या ही समस्या आ रही है। ऐसे में जब इंसान परेशानियों से निकलने का हर प्रयास करके हार मान लेता है और निराश हो जाता है, तो वह परेशानियों से निकलने के लिए कई प्रकार के उपाय भी अपनाता है। परंतु यदि सर्वशक्तिमान ईश्वर की आराधना की जाए तो कठिन से कठिन समस्या का सामना करके हर समस्या से जीता जा सकता है। मैं आचार्य मुकेश गुप्ता ज्योतिष मंत्र चैनल पे आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपके पास लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आती रहे। इस वीडियो को अंत तक देखें। आप इस वीडियो को देखने के बाद ज़रूर लाभान्वित होंगे। यदि आपके पारिवारिक जीवन, कैरियर आदि में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और आपको लग रहा है जैसे आपका बुरा समय चल रहा है, तो भगवान शिव के लिंगाष्टकम का पाठ आपको सभी समस्याओं से मुक्ति दिला सकता है। इस पाठ को बेहद चमत्कारी और शक्तिशाली माना जाता है। शिव पुराण में शिवलिंग की उपासना के लिए लिंगाष्टकम के बारे में बताया गया है। जानिए इस पाठ को करने के क्या फायदे हैं। मान्यता है कि यदि नियमित रूप से शिवलिंग पर जल और बेलपत्र अर्पित करके यदि लिंगाष्टकम स्तोत्र का पाठ किया जाए तो व्यक्ति को हर परेशानी से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। इस पाठ को करने से भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न होते हैं और अनन्य कृपा बरसाते हैं। लिंगाष्टकम स्तोत्र को बेहद ही चमत्कारी माना जाता है। मान्यता है कि इस पाठ को करने से कुछ ही समय में सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और बुरे से बुरा समय भी समाप्त हो जाता है। यदि आपके जीवन में मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं तो लिंगाष्टकम स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। शिव जी को प्रसन्न करने के लिए यह सबसे आसान तरीका बताया गया है। शिव जी देवों के देव हैं, ये भोलेनाथ हैं। इनकी कृपा से हर कष्ट क्षण भर में दूर हो जाता है। धार्मिक मान्यता है कि स्वयं देवता भी शिव जी की स्तुति शिवलिंगाष्टकम के पाठ से करते हैं। तो यह पाठ इस प्रकार है। ब्रह्म मुरारी सुरार्चित लिंगम निर्मल भासित शोभित लिंगम जन्मज दुख विनाशक लिंगम तत् प्रणमामि सदाशिव लिंगम तत् प्रणमामि सदाशिव लिंगम। आइए मित्रों, अब इसका भावार्थ जानने की कोशिश करते हैं। जो ब्रह्मा, विष्णु और सभी देवगणों के ईष्ट देव हैं, जो परम पवित्र, निर्मल तथा सभी जीवों की मनोकामना को पूर्ण करने वाले हैं और जो लिंग के रूप में चराचर जगत में स्थापित हुए हैं, जो संसार के संहारक हैं और जन्म मृत्यु के दुखों का विनाश करते हैं, ऐसे भगवान आशुतोष को नित्य निरंतर प्रणाम है। देव मुनि प्रवरार्चित लिंगम काम दहन करुणाकर लिंगम रावण दर्प विनाशन लिंगम तत् प्रणमामि सदाशिव लिंगम तत् प्रणमामि सदाशिव लिंगम। इसका भावार्थ इस प्रकार है। भगवान सदाशिव जो मुनियों और देवताओं के परम आराध्य देव हैं तथा देवों और मुनियों द्वारा पूजे जाते हैं, जो काम वह कर्म जिससे विषय शक्ति हो का विनाश करते हैं, जो दया और करुणा के सागर हैं तथा जिन्होंने लंकापति रावण के अहंकार का विनाश किया था, ऐसे परम पूज्य महादेव के लिंग रूप को मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। सर्व सुगंध सुलेपित लिंगम बुद्धि विवर्धन कारण लिंगम सिद्ध सुरासुर वंदित लिंगम
तत् प्रणमामि सदाशिवलिंगम, तत् प्रणमामि सदाशिवलिंगम। आइए जानते हैं इसका भावार्थ। इसका भावार्थ इस प्रकार है, लिंगमय स्वरूप जो सभी तरह के सुगंधित इत्रों से लेपित है और जो बुद्धि तथा आत्मज्ञान में बुद्धि का कारण है। शिवलिंग जो सिद्ध मुनियों और देवताओं और दानवों के सभी के द्वारा पूजा जाता है, ऐसे अविनाशी लिंग स्वरूप को प्रणाम है। ऐसे आशुतोष भगवान शिव को प्रणाम है। कनक महामणि भूषित लिंगम, फणिपति वेष्टित शोभित लिंगम, दक्ष सुयज्ञ विनाशन लिंगम, तत् प्रणमामि सदाशिवलिंगम, तत् प्रणमामि सदाशिवलिंगम। इसका भावार्थ इस प्रकार है, लिंग रूपी आशुतोष जो सोने तथा रत्न जड़ित आभूषणों से सुसज्जित हैं, जो चारों ओर सर्पों से घिरे हुए हैं तथा जिन्होंने प्रजापति दक्ष जो कि माता सती के पिता थे के यज्ञ का विध्वंस किया था, ऐसे लिंग रूप श्री भोलेनाथ श्री आशुतोष शिवजी महाराज को मेरा बारंबार प्रणाम है। कुमकुम चंदन लेपित लिंगम, पंकज हार सुशोभित लिंगम, संचित पाप विनाशन लिंगम, तत् प्रणमामि सदाशिवलिंगम, तत् प्रणमामि सदाशिवलिंगम। इसका भावार्थ जानते हैं, देवों के देव जिनका लिंग स्वरूप कुमकुम और चंदन से सुलेपित है और कमल के सुंदर हार से शोभायमान है तथा जो संचित पाप कर्मों का लेखा जोखा मिटाने में सक्षम है, ऐसे आदि अनंत भगवान शिव के लिंग रूप को मैं नमन करता हूँ, मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। देवगणार्चित सेवित लिंगम, भावेर्भक्ति अभिरेव च लिंगम, दिनकर कोटि प्रभाकर लिंगम, तत् प्रणमामि सदाशिवलिंगम, तत् प्रणमामि सदाशिवलिंगम। इसका भावार्थ है, जो सभी देवताओं तथा देवगणों द्वारा पूर्ण श्रद्धा एवं भक्ति भाव से परिपूर्ण पूजित हो, जो हजारों सूर्य के समान तेजस्वी हैं, ऐसे लिंग रूप भगवान शिव को मैं प्रणाम करता हूँ, मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। अष्टदलों परिवेष्टित लिंगम, सर्वसमुद्भव कारण लिंगम, अष्टदरिद्र विनाशन लिंगम, तत् प्रणमामि सदाशिवलिंगम, तत् प्रणमामि सदाशिवलिंगम। इसका भावार्थ है, जो पुष्प के 8 दलों यानी कलियों के मध्य में विराजमान है, जो सृष्टि में सभी घटनाओं उचित अनुचित के रचयिता हैं और जो 8 प्रकार की दरिद्रता का हरण करने वाले हैं, ऐसे लिंग स्वरूप भगवान शिव को मैं प्रणाम करता हूँ, मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। सुर गुरु सुरवर पूजित लिंगम, सुरवन पुष्प सदार्चित लिंगम, प्रातपरम परमात्मकं लिंगम, तत् प्रणमामि सदाशिवलिंगम, तत् प्रणमामि सदाशिवलिंगम। इसका भावार्थ इस प्रकार है, जो देवताओं के गुरुजनों तथा सर्वश्रेष्ठ देवों द्वारा पूजनीय है और जिनकी पूजा दिव्य उद्यानों के पुष्पों से की जाती है तथा जो परम ब्रह्म हैं, जिनका न आदि है और न अंत है, ऐसे अनंत विनाशी लिंग स्वरूप भगवान भोलेनाथ को मैं सदैव अपने हृदय में स्थापित करके प्रणाम करता हूँ। लिंगाष्टकमिदं पुण्य पठे शिव सन्निधो, शिवलोकं वाप्नोति शिवेन सह मोदते। भावार्थ इस प्रकार है, जो कोई भी इस लिंगाष्टकम को शिव या शिवलिंग के समीप श्रद्धा सहित पाठ करेगा, उसको शिवलोक प्राप्त होता है तथा भगवान भोलेनाथ उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। तो जो भी श्रद्धापूर्वक नित्य प्रति भगवान भोलेनाथ के इस लिंगाष्टकम पाठ का जाप करेगा, वह प्राणी सभी समस्याओं से मुक्त होकर शिवलोक को प्राप्त करेगा। यदि किसी भी जातक को अपनी जन्म तिथि
और समय मालूम नहीं है तो कई बार उसको समझ में ही नहीं आता कि मुझे किस ग्रह का उपाय करना चाहिए। और यदि आपकी समस्याओं का कोई अंत नहीं हो रहा है तो सबसे सर्वश्रेष्ठ पाठ जो है वो शिव का जो है लिंगाष्टकम स्तोत्र बताया गया है। इसको करने से चाहे आपके ऊपर 7.5 चल रही हो, किसी क्रूर ग्रह की दशा अंतर्दशा चल रही हो और कोई भी दुर्योग कुंडली में बन रहे हो, आप इस पाठ का यदि श्रद्धापूर्वक नित्य प्रतिदिन जाप करते हैं और तो आपको भगवान शिव की कृपा जरूर प्राप्त होगी और आपको अपनी समस्याओं से मुक्ति मिलेगी। आशा करते हैं मित्रों आपको यह वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका दिन शुभ हो। आगे और किसी विषय पर चर्चा करने के लिए आपके सम्मुख प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।